ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे परिवार के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और 8 मिनट के इस वीडियो में आपको मैं समस्त चीज़ें बताऊंगा जो मेरे परिवार में हम लोग करते हैं और कैसे मनोकामनाएं पूरी हुई, वो समस्त विधा बताऊंगा। आप सुनते रहिए, आप भी करिए और बाबा के द्वारा माला माल हो जाइए। हर प्रकार से ना ज़िंदगी में कोई कष्ट होगा, ना किसी प्रकार का कोई कमी होगा। बस ध्यान से सुनिए, कॉन्संट्रेट होके। मित्रों, मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोग मुझसे बताते भी हैं कि सर मैं बाबा की 4 साल से पूजा कर रहा हूँ, मेरा मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। मैं बाबा का 10 साल से कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। मैं मित्रों बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने तो अपनी पूरी चीज़ें शेयर भी करी है आप लोगों से। मैं बताऊँ कि मैं 10 साल से मेरा परिवार पूजा कर रहा है बाबा का, लेकिन आज ईश्वर के आशीर्वाद से किसी चीज़ की कमी घर में नहीं रह गई। हर कष्ट से बाबा निकाल देते हैं। कैसे, ये भी मैं बताऊंगा। मित्रों, आप सभी लोगों को मैंने बताया साईं सचरित, साईं चालीसा, साईं बाबा की आरती, सब कुछ। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक विशेष चीज़ बता दूँ। जैसे भी आपका घर है, आपके घर में अगर पूरब दिशा में मंदिर है और आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करते हो, जैसे पूरब दिशा में जब मंदिर करते हो तो जो मूर्तियां होती है उनका मुंह होता है पश्चिम दिशा में, और आप खड़े होते हो पूरब दिशा में मुंह करके और पूजा करते हो। तो होता क्या है, क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होता है स्थिति और परिस्थिति के अनुसार पूजन जब किया जाता है तो उसका लाभ बहुत ज़बरदस्त मिलता है। अब यहाँ मैं बताऊँगा कि जब सुबह आप उठते हो और आप देखते हो सूर्य उगता किधर है, पूरब दिशा में, और हमारी ऊर्जा का जो लेवल होता है वो पूरब दिशा की तरफ पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त आपको मिलता है। इसीलिए आप देखे होंगे बहुत लोग कहते हैं पूरब दिशा वाला अगर घर है तो वो बहुत अच्छा है, उत्तर दिशा का अच्छा घर मानते हैं, पश्चिम दिशा का अच्छा मानते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा का नहीं, क्योंकि दक्षिण दिशा निगेटिव ऊर्जा का संचालन करता है। दक्षिण दिशा में ज़्यादातर लोग टॉयलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें बनवाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में जो मंदिर है वो पूरब दिशा में है और आप पूजन करते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको ऊर्जा का संचार होता है और बाबा की ऊर्जा बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि मेरे घर में मैं किराए पे रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, या मेरा घर अपना नहीं है, या घर है तो मैं वहाँ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट का उपाय। आप जहाँ पर मंदिर स्थापित करते हो उसमें एक छोटी सी गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा आपको स्थापित करनी है। उसके बाद साईं बाबा की प्रतिमा आप स्थापित करोगे। क्यों, ये भी मैं बता दूं। जब आप गणेश भगवान को आप स्थापित करते हो तो गणेश भगवान विघ्नहर्ता माने गए हैं, प्रथम पूज्य माने गए हैं। उस मंदिर में जो दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा और आप जो भी मंत्र, जो भी चीज़ करोगे बहुत ही अच्छे से वो कंसंट्रेट होके आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताऊं, रावण था, रावण भगवान शिव को प्रकट कर देता था 2 मिनट के अंदर अपनी तपस्या से। कैसे, अब यहाँ पे आपको उदाहरण मैं दे दूँ। आप देखते होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास लगभग सभी देखे होंगे, लेंस जिसको बोलते हैं। लेंस के नीचे अगर कागज़ रख दीजिए और सूर्य के सामने लेंस कर दीजिए, लेंस क्या करता है, उतने विशाल बड़े सूर्य की समस्त रश्मियों को सोख करके उस मैग्नीफाइंग ग्लास पे छोटे से बिंदु में कन्वर्ट कर देता है और कंसंट्रेशन लेवल ऐसा कर देता है कि उस कागज़ में आग लग जाता है। मेरा कहने का मतलब ये जो हम लोगों का ध्यान है, ध्यान अगर साईं पे लगा दिया जाए और साईं बाबा का ध्यान किया जाए तो साईं भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि साईं ने खुद कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की बात क्या है, उन्होंने खुद ये बात कहा है। हम लोग कहाँ चूक करते हैं, आप कहते हैं 10 साल से पूजा कर रहे हैं, 20 साल से, हम कंसंट्रेट नहीं होते। क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा है पूजा कर रहे हैं, घर में लड़ाई हो रही है, वहाँ दिमाग है, घर में कोई हंसी मजाक हो रहा है, दिमाग वहाँ है, केवल हाथ हिला रहे हैं, भगवान का मंत्र। तो जब भैया आप जो चीज़ बोल रहे हो आप कंसंट्रेट नहीं हो, मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, तो ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं कि आपने बटन दबाया और भगवान प्रकट हो गए। उसके लिए एक, जैसे एक बच्चा अपने पिता से हट करता है कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए,
इसी तरह से आप एक प्यार भरा अनुभूति आपका होना चाहिए, ना कि आप मेरे वीडियो पे आते हैं कमेंट करते हैं कि मैं तो बाबा का 20 साल से पूजा कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो जब आप खुद नेगेटिविटी से भरे हो, आपको ये चीज़ बताऊँ, अगर एक चीज़ मुझे मिलता है तो मैं उसको भी साईं का मानता हूँ कि साईं बाबा ने दिया। आप खुद अपने मुँह से बोलते हो मुझे कुछ नहीं दिया। कैसे कुछ नहीं दिया? आप इस धरा पे जी रहे हो, इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, आप देख रहे हो। अगर आप स्वस्थ हो तो किसकी देन है? उस परम पिता परमेश्वर की देन है। आप हर चीज़ मानिए कि वो आपको दे रहा है। जब ऐसा मानेंगे तभी आपको होगा। आपको विश्वास नहीं होगा, आप आडंबर सोचेंगे। मैं जितनी चीज़ें साईं की धारण करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं शिरडी गया था, इस 22 साल से मैं शिरडी नहीं गया। मैं ये आप देख रहे हैं, मैं शिरडी में धारण किया, ये देख रहे हैं मैंने ये शिरडी में धारण किया। ये अंगूठी देखिए, इसमें ओम साई राम लिखा भी हुआ है इस अंगूठी में। मैं वहाँ शिरडी में इसको लेकर के वहीं धारण किया था, आज भी ये उंगली से निकली ही नहीं। तो बहुत चीज़ें अपनी अपनी चीज़ें अपने अपने अनुसार लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं आडंबर है, साईं की अंगूठी पहन लो तो क्या साईं मिल जाएंगे? कुछ नहीं, हमारी अपनी मान्यता है, हम कर रहे हैं, आपको करना है आप भी करिए। लेकिन हम बता दें एक चीज़ मेन, कि जिस प्रकार से समस्त नदियां पहाड़ों से उद्गम होती हैं, लेकिन जाके एक समुद्र में मिलती हैं, एक जगह पे समस्त जल राशियाँ मिल जाती हैं और विशाल समुद्र बन जाता है। तो कहने का मतलब है, आप किसी प्रकार से किसी भी माध्यम से जाएंगे, पहुँचेंगे बाबा ही तक। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप पूजा करें, कंसंट्रेट हो, घर में पूरब दिशा में मंदिर हो, साईं सच्चरित्र, साईं चालीसा, बाबा की जो 11 वचन है वो परमानेंट पढ़िए, उसके बाद आरती ज़रूर करिए। ये चीज़ करिए। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा फिर आपको ये ब्लॉग में, कि साईं बाबा की समस्त कुछ करते हुए अगर आप गरीबों को, पशुओं को अगर दान करते हो, अन्नदान, तो इससे बड़ा दान बाबा ने कुछ माना ही नहीं है। और बाबा यही कहते थे, 3 घर का वो भिक्षाटन करते थे, 5 घर का करते थे, और बाबा उसी में खुद खाते थे, लोगों को खिलाते थे। उन्होंने कोई चीज़ संचित नहीं किया। मैं आपको ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंतर्गत कि आप लोग भी बाबा की जो चीज़ें हैं उनको करके तो देखिए। आपको बिलीव नहीं होगा, जो आप सोच रहे थे, कल्पना कर रहे थे, वो आपके श्री चरणों में होगा और बाबा दौड़े आएंगे, आप बुलाएंगे। तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो खूब सब्सक्राइब करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए। ओम साई राम।